that's what most teams around the world in their T20 tournaments have. So it's tricky, I know, with scheduling, but yeah, if they were able to have all the international players play as much Big Bash as possible, I think it only benefits the tournament. आज इंटरनेशनल भाई इंसल्ट हो गई है बाबर आजम की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू आया है जहां पे वो कह रहा है कि भाई मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम का सिंगल मैंने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि भाई आगे वाला जो ओवर था ना भाई, वहां पे पावर हिटिंग की जरूरत थी, वहां पे छक्के मारने थे और बाबर आजम तो मार ही नहीं सकता। बाबर आजम के अंदर तो एबिलिटी नहीं है छक्के मारने की। बाबर का ना मसला और है, बाबर का मसला स्ट्राइक रेट है, बाबर का मसला विनिंग रेशियो है। मैं तो चाहता हूँ ग्लोबल स्टार बने, बट फॉर दैट ही हैज टू अडॉप्ट मेनी अदर थिंग्स आउट ऑफ हिज स्किन। ठीक है, ठीक, जहां बल्ले बॉल ना आए तो वहां क्या करना है बाबर, तुम्हें कैसे खेलना है? स्पिनर नहीं खेलना आता तुझे। पाकिस्तान वालों की लाइव बेइज्जती देखनी है तो रोज रोज बिग बैश लगाकर देख लिया करो मेरे दोस्त। अगर साल 2025 में पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेइज्जती ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर हुई थी, तो साल 2026 में उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती बिग बैश लीग में हो रही है। भाई स्टीव स्मिथ जो कि बिग बैश में बाबर की ही टीम से खेल रहे हैं, उन्होंने कल बाबर आजम को आंख दिखा दी, उनको बैटिंग नहीं करने दी और फिर साबित कर दिया कि बाबर असल में घंटे के किंग हैं। आप आज इसी वजह से जो है ना भाई मैंने रिफ्यूज किया है सिंगल। मतलब बाबर आजम की पहले ही पूरी दुनिया ने औकात दिखाई, सबने ट्रोल किया, लिटरली उसको गालियां दी, फिर भी वो ढीठ इतना है माना नहीं, उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया पाकिस्तानियों ने, फिर भी उसको इतना रज के जलील किया बाबर आजम ने, मसा नहीं फील किया। लेकिन जो आज हुआ है ना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि हमें पैगाम था कि अब गिव अप करना है और उसने कहा कि बाउंड्री उधर की शॉट है इसलिए पावर सर्च पे लिया, ठीक है, तो मुझे यकीन है मैं 30 कर दूंगा। उन्हें 32 कितना है और उसने पहली बॉल से मारा है, पहली बॉल से ही मारा है और पूरे ओवर में मारा है। ईमानदारी की बात ये है, बाबर भी बड़ा प्लेयर है, छोटा नहीं है, बट सच बात ये है कि बाबर आजम ये नहीं खेल सकते। और एक और सच भी आज लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि बाबर और स्टीव स्मिथ दोनों एक तरह के प्लेयर हैं T20 के। थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत होती है, बाबर वहां थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दिया, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन खुद जाया करता है, जरूरत ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो सिंगल जो स्मिथ ने नहीं लिया बाबर का, तो उस पर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, या वो सोच रहा होगा कि यार मेरा सिंगल की एबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, आपने बोला एबिलिटी नहीं है, अगर मैं ये एबिलिटी साबित कर दूं कि इनमें है, कैसे? बिठाओ 2 मैच बाद, बिठाओ 2 मैच बाद, तीसरे मैच बादशाह भाई अभी पूरा साल भाई नहीं बैठे। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी इनकी बात आई है, ये तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे। टीम में रखकर बाहर बिठाओ, ड्रॉप 3 से हुए ना, 15 में रखो। अगर कामरान कोच है, नजीब कोच है, बासित कोच है, एक मैच में आपने प्लान दिया इस तरह खेलना है, नहीं खेले, बोले थैंक यू वेरी मच, बाहर बैठो, पानी पिलाओ। बस में जिस तरीके से बाबर आजम को एक बार फिर बीच ग्राउंड में स्मिथ ने जलील किया, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ ने एक बार बाबर आजम को फिर बेइज्जती कर डाला है और साफ साफ कह दिया कि बाबर आजम के अंदर उतना दम नहीं था कि वो एक ओवर में 20-30 रन बना सके, इसीलिए मैं सिंगल नहीं लिया था। ये सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का और हौस उड़ा हुआ है और बोल पड़े हैं कि जिसको हम किंग कहते हैं उसका कोई औकात नहीं है क्या। जिस तरीके से स्मिथ ने खुले आम BPL के ग्राउंड में बेइज्जती कर डाला है, देखकर पाकिस्तानी मीडिया सहित तनवीर अहमद का होश उड़ा हुआ है और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से हमारे लेजेंड को जिस तरीके से BPL में लगातार बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान को जिस तरीके से रिटायर आउट कर दिया गया था, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा था कि ऐसा होगा, एक दिन बाबर के साथ भी होगा, और जिस तरीके से वाकई में बाबर आजम के साथ हुआ देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया हिल कर रह गया है। आज इंटरनेशनल भाई इंसल्ट हो गई है बाबर आजम की। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, स्टीव स्मिथ का इंटरव्यू आया है जहां पे वो कह रहा है कि भाई मैच खत्म होने के बाद बाबर आजम का सिंगल मैंने इसलिए रिफ्यूज किया क्योंकि भाई आगे वाला जो ओवर था ना भाई, वहां पे पावर हिटिंग की जरूरत थी, वहां पे छक्के मारने थे और बाबर आजम तो मार ही नहीं सकता। बाबर आजम के अंदर तो एबिलिटी नहीं है छक्के मारने की, इसी वजह से जो है ना भाई मैंने रिफ्यूज किया है सिंगल। मतलब बाबर आजम की पहले ही पूरी दुनिया ने औकात दिखाई, सबने ट्रोल किया, लिटरली उसको गालियां दी, फिर भी वो ढीठ इतना है माना नहीं, उसको टीम से ड्रॉप भी कर दिया पाकिस्तानियों ने, फिर भी उसको इतना रज के जलील किया बाबर आजम ने, मसा नहीं फील किया। लेकिन जो आज हुआ है ना, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा भी कि हमें पैगाम था कि अब गिव अप करना है और उसने कहा कि बाउंड्री उधर की शॉट है इसलिए पावर सर्च पे लिया, ठीक है, तो मुझे यकीन है मैं 30 कर दूंगा। उन्हें 32 कितना है और उसने पहली बॉल से मारा है, पहली बॉल से ही मारा है और पूरे ओवर में मारा है। ईमानदारी की बात ये है, बाबर भी बड़ा प्लेयर है, छोटा नहीं है, बट सच बात ये है कि बाबर आजम ये नहीं खेल सकते। और एक और सच भी आज लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि बाबर और स्टीव स्मिथ दोनों एक तरह के प्लेयर हैं T20 के।
थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत होती है, बाबर वहां थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, फिर जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है, जरूरत ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो सिंगल जो स्मिथ ने नहीं लिया बाबर का, तो उस पर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, या वो सोच रहा होगा कि यार मेरा सिंगल क्यों नहीं लिया। अभी आगा ने जो कुछ बॉलों में जो 45 रन करे यार खुद कर दिया उसने कि यार ये है क्रिकेट। 100% गए ना, रनों पे गए। हमारे वाले ये जो 2-3 प्लेयर है ना जिन्हें जबरदस्ती ओपनर बनाया गया, वो अपने लिए खेलते थे। ये कामरान बैठा हुआ कितनी दफा अपनी दफा खेला यार, 49 पे भी खेला होगा ना तो चौका मार के 50 करता होगा। आज चलो बात सुननी है तो सुन लेना आप। वो कौन सा प्लेयर है पाकिस्तान का जो लास्ट बॉल डॉट खेलता था 6 ओवर की, और वो कौन सा प्लेयर है जो लास्ट बॉल पे सिंगल लेता है? एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना, एक होता है मजाक करना, एक होता है अपना मजाक खुद बनवाना। बाबर आजम ने अपना मजाक आज खुद बनवाया। क्यों बनवाया आप सबको पता होगा, मुझे नहीं बताना, आप सबको पता होगा। इस घंटे के किंग ने, मेरा पॉइंट ये है ही नहीं, मेरा पॉइंट है एबिलिटी ही नहीं है। अब आप इस बात पे आ जाइए कि एबिलिटी ही नहीं है। अच्छा, आपने बोला एबिलिटी नहीं है, अगर मैं ये एबिलिटी साबित कर दूं कि इनमें है, कैसे? बिठाओ 2 मैच बाद, बिठाओ 2 मैच बाद, तीसरे मैच में। बादशाह भाई अभी पूरा साल भाई नहीं बैठे। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी इनकी इज्जत की बात आई है, ये तब भी परफॉर्म नहीं कर रहे। टीम में रखकर बाहर बिठाओ, ड्रॉप टीम से हुए ना, 15 में रखो। अगर कामरान कोच है, नजीब कोच है, बासित कोच है, एक मैच में आपने प्लान दिया इस तरह खेलना है, नहीं खेले, बोले थैंक यू वेरी मच, बाहर बैठो पानी पिलाओ। अच्छा, असल में आपके कोचेस ने इन्हें बड़ा कर दिया ना भाई, ये मसला है। बहन के टको बॉब्जी किंग के जो डड्डू फैंस हैं, सुनो पीली चप्पल बहन के टके, अब मान जा। अब इस बात को देखो, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई नहीं मानेगा। अब तो मान जाओ कि आपका जो बाबर आजम है, ही इज टोटली शिट प्लेयर, टोटली एक टट्टी प्लेयर है। इस बात को मान जाओ। क्या हुआ आज सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ओपन करने आए हैं ना, ओपन करने। क्या कोई 250 चेज कर रहे थे, 100 कोई 80-85 चेज कर रहे थे। क्या किया स्टीव स्मिथ ने? स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 मारा, 9 छक्के मारे हैं स्टीव स्मिथ ने, 5 चौके मारे हैं स्टीव स्मिथ ने। उस स्टीव स्मिथ ने जिसको T20 में कोई खिलाता नहीं है, जो 5 एशिज के टेस्ट मैच खेल के डायरेक्ट आ रहा है एशिज इधर बिग बैश में खेलने, और आते साल 41 बालों पे 100 बना गया। एक जो बहन का टका पिछले 7500 जमानों से T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो आज भी 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके जाता है, और स्टीव स्मिथ इसको इसकी औकात याद दिलवाते हुए इसकी बॉल पे सिंगल नहीं लेता। स्टीव स्मिथ बाबर आजम को सिंगल लेने के लिए मना कर देता है। बाबर कहता है सिंगल लो, स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया बाबर आजम को सिंगल लेने से। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसको पता था कि इस घंटे से कौन सा छक्का लग जाना है, इस घंटे से कौन सा चौका लग जाना है। फिर उसने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी आगे ये चीज को बोली कि मैंने बाबर से सिंगल लेने के लिए इसलिए मना किया कि मैं अगले मैच में अगले ओवर में मैं फायदा उठाना चाहता था बॉलर का। फिर अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने 32 रन मारे। जहां स्टीव स्मिथ 300 350 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है, 41 बालों पे 100 मार के गया है, उधर ये घंटे का किंग, ये प्लास्टिक का किंग, ये जिम्बू यकीन कर लो घटिया तरीन प्लेयर, ये उधर 39 बालों पे 47 रन बना के गया। जहां स्टीव स्मिथ ने 41 बालों के ऊपर 100 रन मारे हैं, वहां बॉब्जी दी किंग ने 39 बॉल्स के ऊपर 47 रन मार के एक चूतर किस्म की इनिंग खेल के, मतलब ये जो अनहैप्पी नजर आए हैं बाबर आजम, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्रिक इन्फो ने एक चीज रिपोर्ट की कि मैच के बाद जब सब खिलाड़ी इकट्ठे हो जाते हैं, लड़के आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, तो वहां पर बाबर आजम नजर नहीं आए थे, यानी बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में ही बैठे रहे। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि शायद बाबर आजम इस चीज पर खफा थे, इसलिए वो बाहर नजर नहीं आए। अच्छा, मैच के दौरान क्रिस ग्रीन जिसका ओवर था 11वां, जिसमें बाबर आजम ने लास्ट बॉल पे शॉट मारा और सिंगल नहीं लिया था स्टीव स्मिथ ने, मैच के दौरान क्रिस ग्रीन से कमेंटेटर पूछ रहे थे कि आपकी पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी क्या है एक्चुअली में इस मैच में। तो वो कह रहे थे कि स्टीव स्मिथ चूंकि रन बना रहे हैं, तेज रन बना रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम बाबर आजम को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक थे। सो इस बात को अब जोड़ के देखिए कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की शॉट के ऊपर सिंगल क्यों नहीं लिया था। ना सिर्फ वो सिंगल नहीं लिया था, बल्कि पावर सर्च का जो पहला ओवर जिसमें 32 रन लिए थे, वहां पर भी एक मौके के ऊपर आकर वो सिंगल रन ही बनाना चाह रहे थे ताकि अगला पावर सर्च का ओवर भी वही खेलें और बाबर आजम ना खेल पाए। मगर बाद में आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और जिस तरीके से स्मिथ ने बाबर आजम को खुले आम बीच ग्राउंड में बेइज्जती कर डाला है, इस पर आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें।